हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ डैट इज़ मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो कि होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम यहाँ पे पैरासाइट रहता है और उसको कैरी करता है एक मॉस्क्यूटो जिसका नाम होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। सो मलेरिया इज़ ए प्रोटोजोअल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय Plasmodium and it is carried by infected mosquito and specifically female Anopheles mosquito. Plasmodium की species के बारे में बात करें so there are 4 types of species. First is Plasmodium vivax, second Plasmodium falciparum, third one is Plasmodium malariae and fourth Plasmodium ovale. इन चारों में से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो रहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ वर्ल्ड वाइड कॉमन एंड प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इज़ मोस्ट डेंजरस। सो प्लाज्मोडियम इज़ ए पैरासाइट, इट इन्फेक्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो और ये मॉस्क्यूटो बाइट करता है ह्यूमन की स्किन को और ये इन्वेड कर जाता है प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं और पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है मलेरिया से। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम रहता है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब प्लाज्मोडियम उसने इन्वेड किया बॉडी के अंदर पेशेंट की और पेशेंट को जब फर्स्ट सिम्टम आता है उनका जो बीच का ड्यूरेशन रहता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है वो 9 to 14 डेज रहता है, 9 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 8 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम ओवेल का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 16 to 18 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 18 to 40 डेज। होस्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये सभी एजेस में अफेक्ट करता है, ऑल एजेस, बच्चे, यंग, सभी एजेस में ये प्लाज्मोडियम अफेक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो विल बाइट द ह्यूमन। ठीक है, तो ये मॉस्क्यूटो ने स्किन को पेनिट्रेट करा, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइट ह्यूमन, जिसके कारण ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो था इसके अंदर का जो मलेरिया पैरासाइट है जिसका नाम क्या है प्लाज्मोडियम, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। सो ट्रांसफर ऑफ malarial parasite in human body। मॉस्क्यूटो इन्वेड करेंगे स्किन के अंदर, जो मलेरिया पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्टिव एजेंट्स है जो कि कैपेबल रहते हैं दूसरे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए। सो स्पोरोजॉइड्स आर द इन्फेक्टेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये ब्लड के थ्रू लीवर के पास जाते हैं। सो ये मैंने बना दिया लीवर। ये स्पोरोजॉइड्स लीवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये स्पोरोजॉइड्स अब एंटर कर जाएंगे, हेपेटोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये स्पोरोजॉइड्स अब एंटर कर जाएंगे हेपेटोसाइट्स के अंदर और एसेक्सुअली मल्टीप्लाई हो गए। इनके मल्टीप्लाई होने के कारण ये सेल बर्स्ट हो जाएगी और ये जो फॉर्म है ये निकल जाएगा। तो स्पोरोजॉइड्स अब दूसरे फॉर्म में डेवलप्ड हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं मीरोजॉइड्स। अब ये मीरोजॉइड्स फिर से ब्लड स्ट्रीम में जाकर आरबीसी के अंदर इन्वेड करते हैं और डेवलप्ड हो जाते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं ट्रोफोजॉइड्स। अब ये ट्रोफोजॉइड्स के 2 फॉर्म हो सकते हैं, या तो ये एसेक्सुअली डेवलप करे और फिर से मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाए, और ये मीरोजॉइड्स की नंबर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आरबीसी बर्स्ट हो जाती है और ये मीरोजॉइड्स
बाहर ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं। अदर फेज ऑफ ट्रोफोजोइड्स इज गिविंग राइज टू सेक्सुअल साइकिल। या तो ये ट्रोफोजोइड्स सेक्सुअल साइकिल में और क्या बनाए, गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोसाइट्स, फीमेल गैमेटोसाइट्स एंड मेल गैमेटोसाइट्स। जर्म सेल ऑफ प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं। जैसे ही कोई अनइन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आता है तो ये जो 2 गैमेटोसाइट्स है वो उस प्लेस पर आ जाते हैं और जो फीमेल एनाफिलिस अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो इन्हें अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। तो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने सक करा और जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स है वह अब मॉस्किटो की बॉडी में आ गए हैं। अब हम देखते हैं साइकिल की बॉडी ऑफ मॉस्किटो में क्या हो रहा है। तो बॉडी ऑफ मॉस्किटो में जो मेल और फीमेल थे वो कंबाइन हो जाते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाइगोट में। और ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट कहाँ होता है, मॉस्किटो के गट में। जाइगोट जो कि गट में प्रेजेंट था वो डेवलप हो जाता है oocyst में, और ये oocyst कैपेबल रहता है कि वो गट वॉल को पेनिट्रेट कर जाए। तो ये oocyst गट वॉल को पेनिट्रेट करता है और ये जाता है कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये oocyst कहाँ चले जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये oocyst सलाइवरी ग्लैंड में जाता है और डेवलप्ड हो जाता है मैच्योर फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स। और स्पोरोजोइड्स जो थे वो इन्फेक्टिव फॉर्म थे प्लाज्मोडियम के। तो ये जो दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये अब कैपेबल है दूसरे पेशेंट को या दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने के लिए मलेरिया से।